सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। लोग अपने घरों में किराएदार इसलिए रखते हैं कि उनके घर का खर्चा निकल सके, उनकी कुछ आमदनी हो सके। दोस्तों, एक किराएदार ने अपनी मकान मालिक और उनकी 2 बेटियों के साथ कुछ ऐसा कांड किया जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा क्या होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह आज की घटना है। यह उत्तर प्रदेश के एक गांव की घटना है। इस गांव में एक सुभाष नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र 28 साल थी। दोस्तों, सुभाष सेलमैन का काम किया करता था। वह गाँव गाँव जाकर कपड़े वगैरह बेचा करता था। दोस्तों, यह उसके रोजमर्रा का काम था। अब सुभाष को जरूरत थी कि वह एक कमरा किराए पर ले। दोस्तों, इसके लिए वह एक कमरा देखता है। जहां पर वह कमरा देखता है उस घर में एक महिला जिसकी उम्र 45 साल थी, जिसका नाम सकीना होता है, वह अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रह रही होती है। उस मकान मालिक का जो पति होता है उसकी 8 साल पहले मौत हो जाती है। अब वह खुद ही अपनी बेटियों और अपने बेटे का पालन पोषण करती है। दोस्तों, सुभाष उनके ही घर में ऊपर एक कमरा किराए पर ले लेता है। दोस्तों, सुभाष दिन में फेरी लगाता है और उसके बाद शाम को उस कमरे में ऊपर आराम करता है। दोस्तों, इस तरीके से दिन गुजर रहे होते हैं। कुछ समय पश्चात होता क्या है कि जो मकान मालकिन होती है उसकी नज़रें सुभाष से मिलने लगती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे उन दोनों में प्यार होता है और दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ निभाने के लिए वादे करते हैं। दोस्तों, इसके बाद समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है कि सुभाष की नज़रें उसकी छोटी बेटी नूरी के साथ भी मिलने लगती हैं और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, सुभाष उसकी बेटी नूरी से भी ऐसे ही वादे करता है कि वह जिंदगी भर उसका साथ देगा और दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों शादी करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, वे दोनों खुश होती हैं, माँ भी खुश होती है, बेटी भी खुश होती है, लेकिन उन दोनों को यह पता नहीं होता कि सुभाष उनके साथ धोखा कर रहा है, उन दोनों के साथ अलग अलग पारी खेल रहा है। इसके कुछ दिन पश्चात जो उसकी बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है, सुभाष उससे भी प्यार करने लग जाता है और उसके साथ भी जीने मरने की कसम खाता है। दोस्तों, इसके बाद वह तीनों से प्यार करता है और तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है कि सुभाष उनके साथ पारी खेल रहा है, वह उनके साथ धोखा कर रहा है। दोस्तों, तीनों खुश होती हैं। अब उन्हें उसका लाइफ पार्टनर तो मिल ही गया है। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि सुभाष फेरी लगाने के लिए अलग अलग गाँव में जाता है। तभी मुलाकात एक दूसरे गाँव में एक मंजू नाम की लड़की से हो जाती है जिसकी उम्र करीब 26 साल होती है। मुलाकात के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातें प्यार में बदल जाती है। सुभाष उस चौथी लड़की से भी प्यार करने लगता है। 3 को तो वो धोखा पहले ही दे रहा था, अब चौथी भी उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। उनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है और उनका प्यार बहुत गहरा होता चला जाता है। तब वह लड़की मंजू सुभाष के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाती है। सुभाष भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन जो उस लड़की मंजू के घर वाले होते हैं वो शादी करने से मना कर देते हैं। इसके बाद सुभाष मंजू को लेकर फरार हो जाता है और एक मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। शादी के 2-4 दिन बाद वह इधर उधर रहता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी मंजू को लेकर वहीं पर आ जाता है जहां पर उसने एक कमरा किराए पर ले रखा था। जैसे ही वो घर में जाता है तो तब वह मकान मालकिन और उसकी 2 बेटियों को कहता है कि यह उसकी पत्नी मंजू है। दोस्तों, ऐसा सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वे सोच में पड़ जाती हैं और उनका मन उदास हो जाता है और वे अलग अलग कमरे में जाकर रोने लगती हैं। 3-4 दिन तक वो उदास रहती हैं और ऐसे ही रात को चुप चुप कर रोती हैं तो उनकी आंखें सूज जाती हैं। तभी क्या होता है, 3-4 दिन के पश्चात उसकी मम्मी मकान मालकिन होती है, वह अपनी बेटी नूरी से कहती है कि तुम्हारी आंखें सूजी क्यों हुई हैं, तुम रो क्यों रही हो। नूरी उसको बताती है कि वह सुभाष से प्यार करती थी और सुभाष उससे शादी करना चाहता है और दोनों ने जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन अब उसने धोखा दे दिया है। वह किसी और को अपनी दुल्हन बनाकर ले आया है, अब वह कैसे जिएगी। दोस्तों, यह सुनकर उसकी माँ भी उससे कहती कि सुभाष ने उसके साथ भी प्यार किया था और उसके साथ भी वह जीने मरने की कस्में खाता था। इसके बाद जो बड़ी बेटी होती है वह भी अपनी सच्चाई बताती है कि सुभाष ने उसको भी धोखा दिया है, सुभाष उसके साथ भी जीने मरने की कस्में खाता था। सुभाष फेरी लगाने के लिए दूसरे गाँव में चला जाता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह सुभाष से अपना बदला लेना है। दोस्तों, इसके पश्चात वो तीनों ऊपर जाती है और जो मकान मालकिन होती है उसके हाथ में कैंची होती है। ऊपर सुभाष की पत्नी मंजू से मिलने के लिए जाती है तो मंजू बेड से खड़ी हो जाती है और मकान मालिक को कहती है कि आओ बहन, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। लेकिन वो तो अपना बदला लेने के लिए आए थे। मंजू के नज़दीक जाते हैं और कैंचियों से उस पर वार कर देते हैं
और बार बार उसके पेट में कैंची से वार किया जाता है, जिसके बाद मंजू की वहीं पर मौत हो जाती है और वह पूरी तरह खून से लथपथ होकर बेड के ऊपर गिर जाती है। दोस्तों इसके पश्चात वो तीनों नीचे आ जाते हैं और अपने दूसरे शिकार सुभाष का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह कब वापस आए। दोस्तों शाम हो जाती है और सुभाष वापस आता है। उसके पश्चात जो उसकी सबसे छोटी बेटी नूरी होती है वह उसको एक गिलास दूध देती है कि वह बाहर से आया है, थक गया होगा। दोस्तों सुभाष दूध पी लेता है और वहां पर बैठकर बातें करने लगता है। दोस्तों तभी क्या होता है कि सुभाष के पेट में दर्द होने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। उसके बाद वह जमीन पर गिर जाता है और जो मकान मालकिन होती है वह उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है और उससे कहता है कि तूने हम तीनों को धोखा दिया था। सुभाष की वहीं पर मौत हो जाती है और आस पड़ोस के लोगों को इस घटना के बारे में पता लग जाता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस आती है और पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों तब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया था। तब वो बताते हैं कि सुभाष ने उन तीनों को धोखा दिया था, वह तीनों से चुपचाप अलग अलग प्यार किया करता था और अब यह चौथी लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर ले आया था, इसलिए उन्होंने अपना बदला लेने के लिए सुभाष को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों पुलिस हत्या के मामले में उन तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जो उन तीनों ने मिलकर किया क्या वह सही था, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था, या सुभाष ने जो किया वह सही था? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों हमारे समाज में कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो अलग अलग लड़कियों के साथ अपना प्रेम प्रसंग बनाते हैं, वे अपनी हवस को मिटाते हैं। दोस्तों प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करने का भी अपना तरीका होता है। दोस्तों प्यार करो लेकिन किसी एक से करो और जो सारा प्यार है वह उसके ऊपर उड़ेल दो, ताकि जो आपका पार्टनर है उसे भी यह फील हो सके कि वह मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। दोस्तों सच्चा प्यार करके जो खुशी हम चाहते हैं क्या वह हमें किसी एक से नहीं मिल सकती? अगर वह खुशी जब हमें एक से ही मिल जाती है तो फिर क्यों हम अलग अलग किसी के पीछे भागते हैं? दोस्तों प्यार सच्चे दिल से करना चाहिए और सच्चे प्यार की पहचान ही अलग होती है। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है। जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके दिल में केवल उसके सिवा और कोई नहीं होता। वह उसी के बारे में सोचता है, उसी का ख्याल रखने की कोशिश करता है। दोस्तों एक के अलावा किसी और पर नज़र रखना वह सच्चा प्यार नहीं हो सकता, वो तो बस अपनी हवस मिटाने का एक तरीका होता है। दोस्तों आप सच्चा प्यार करो तो बस केवल किसी एक से करो और उसे हर खुशी देने की कोशिश करो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।